Hello students, this is Gurvinder Singh from A. Xavier's International School Chika. Today I am explaining you source documents and vouchers. It is chapter number 7 in your book. So after watching this video, you will able to know what are source document and what are vouchers. So let's start the video. First of all, we need to know is what are source documents. So source documents are written documents containing details of a transaction. So ट्रांजैक्शन के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि कोई भी अगर हम लेन देन करते हैं, चाहे वो गुड्स को खरीदते हैं, बेचते हैं, तो वो ट्रांजैक्शन कहलाता है. सो ट्रांजैक्शन जब भी हम करते हैं उसका जो सबूत होता है उसको हम सोर्स डॉक्यूमेंट बोलते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी शॉप पे गए हो, वहाँ से आपने कुछ चीज़ों को खरीदा और उसके बदले में आपने पेमेंट कर दी, तो आपको एक बिल मिल गया उसके बदले में. तो जो वो बिल है वो सोर्स डॉक्यूमेंट कहलाएगा, जो एक सबूत है कि आपने किसी पर्टिकुलर दुकान से कुछ खरीदा है. तो कोई भी लेन देन का जो सबूत होता है, रिटन डॉक्यूमेंट होता है, वो सोर्स डॉक्यूमेंट होता है. नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके स्पेसिमेन की, किस तरीके का होता है. आपने कई बार बिल देखा ही होगा किसी शॉप के ऊपर. तो इस तरीके का स्पेसिमेन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें ऊपर कंपनी का नाम, उसके बाद प्रोडक्ट की डिटेल होती है कि कौन सा प्रोडक्ट है, कितनी क्वांटिटी है और कितना उसका प्राइस है, कितना उसका बिल बन गया. और लास्ट में कई बार जो बायर है उसकी डिटेल भी हमें दे रखी होती है. नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कौन कौन से टाइप्स के सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं. तो नंबर 1 पे आता है कैश मेमो, इनवॉइस या बिल, फिर आता है रिसीट, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, पेइंग स्लिप, चेक. तो ये सारे के सारे टाइप्स हैं सोर्स डॉक्यूमेंट्स के. इनके बारे में 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं कि ये किस तरीके की डील के अंदर किस तरीके के नाम इनको दिए जाते हैं. सो नंबर 1 पे बात करते हैं कैश मेमो की. कैश मेमो इज अ डॉक्यूमेंट स्टेटिंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम द गुड्स सोल्ड. तो जब भी आप गुड्स को बेचोगे कैश में, तो ये याद में रखें, कभी भी आप गुड्स को बेचोगे कैश में तो आप क्या प्रिपेयर करोगे, कैश मेमो बनाओगे, यानी कि एक कह सकते हो कैश वाला बिल बनाओगे आप. सो ऐसे में कभी भी सेल हो रही है, परचेज हो रही है, कैश में हो रही है, यानी कि वो उधार में नहीं हो रही, तो उस टाइम पे कैश मेमो बनता है, जो एक सबूत होता है कि जो आपने गुड्स खरीदी हैं वो उसके बदले में आपने कैश पे कर दिया, या फिर जो सेलर है उसने उस कैश को रिसीव कर लिया. सो ये जब भी कोई लेन देन कैश में किया जाता है तो कैश मेमो प्रिपेयर किया जाता है बाय सेलर, जो बेचने वाला होता है. नेक्स्ट बात करते हैं इनवॉइस या बिल की. सो इनवॉइस या बिल क्या होता है, कौन सी कंडीशन में इसको इनवॉइस बोलते हैं, कौन सी कंडीशन में इसको बिल बोलते हैं, वो आगे हम बताएंगे आपको. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता क्या है, जैसे पीछे हमने बात की, जो पीछे वाला सोर्स डॉक्यूमेंट था कैश मेमो, जब भी आप कोई लेन देन कैश में करते थे तो उस टाइम पे उसको कैश मेमो बोलते हैं, यानी कि जो बिल होता है उसको कैश मेमो बोलते हैं. अब जब भी आप कोई लेन देन करोगे, वो उसके बदले में आपने कैश पे नहीं किया या आपको कैश रिसीव नहीं हुआ, अगर आपने बेचा है तो आपको कैश नहीं रिसीव हुआ, या अगर आपने खरीदा है तो आपको कैश आपने नहीं पे किया, तो उस केस में जो बिल बनता है उसको बोलते हैं इनवॉइस या बिल. सो इनवॉइस और बिल ये दोनों ही एक डॉक्यूमेंट का नाम ही है, सेम डॉक्यूमेंट का नाम इनवॉइस या बिल है. देखिए, अगर मैंने कुछ गुड्स को सेल किया तो जो सेलर है यानी कि मैं हूं, तो मैंने उस टाइम पे अगर पैसे रिसीव नहीं किए तो मैं एक बिल को तैयार करूंगा, जिस बिल को मैं इनवॉइस का नाम दूंगा. मेरे लिए वो इनवॉइस है. उसी की एक कॉपी जब मैं अपने बायर को दे दूंगा, यानी कि जिसको मैं अपनी चीजें बेच रहा हूं उसको मैं उसकी कॉपी दे दूंगा, तो उसके लिए वो बन जाएगा बिल. मेरे लिए वही सेम डॉक्यूमेंट है इनवॉइस, और जो मेरे से चीजें खरीद रहा है उसके लिए वो बन जाएगा बिल. सो बिल या इनवॉइस एक ही डॉक्यूमेंट है, और ये तब लिखा जाता है जब किसी लेन देन को उधार में किया जाता है, ना कि कैश में. नेक्स्ट चलते हैं रिसीट.
सो रिसीट क्या होता है? अ रिसीट इज अ रिटन एक्नॉलेजमेंट दैट समथिंग ऑफ वैल्यू हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर। सो पीछे वाला जो आपने एक डॉक्यूमेंट पढ़ा, इनवॉइस या बिल, जब कोई भी लेन देन उधार में किया जाता है तो वो होता है। अब आपने उधार में कोई चीज़ मान लो खरीद ली है। अब जब उधार में खरीद ली है तो आपको पता है कि आपने उसकी पेमेंट फ्यूचर में करनी है। तो जब भी आप उसकी पेमेंट फ्यूचर में करोगे, तो जब आप उसकी पेमेंट करोगे तो उसके बदले में आपको मिलेगी रिसीट। यानी कि रिसीट एक सबूत है कि आपने किसी को जो पैसे देने थे वो आपने पे कर दिए, तो जिसके बदले में आपको उसकी रिसीट मिल जाएगी। ऐसे ही अगर मैं मान लो कोई चीज़ें बेच रहा हूँ, मेरे से किसी ने कुछ चीज़ें खरीदी हैं उधार में, और कुछ टाइम के बाद जिसने मेरे से कुछ चीज़ें खरीदी थी उसने मेरे को पैसे दे दिए, तो मेरे को उसको रिसीट काट के देनी पड़ेगी, जो सबूत होगा कि ही हैज़ गिवन मी द पेमेंट, एंड उसके पास ये सबूत होगा कि उसने वो पेमेंट मुझे दे दी है। नेक्स्ट आता है भाई डेबिट नोट। अब डेबिट नोट क्या है? बहुत ही इजी थिंग है, जरा ध्यान से देखना इसको। A debit note is a document used by a vendor to inform the buyer of current debt obligations, or a document credited by a buyer when returning goods received on credit. So कुछ नहीं है, अगर मैं इसको सिंपल भाषा में बताऊं, जब भी गुड्स को वापस किया जाता है, आप भी कई बार कोई शॉपिंग की होगी और वो चीज़ अच्छी ना निकल के कारण आपको पसंद ना आया हो या कलर ना पसंद आया हो, तो आप क्या करते हो? उसको वापस कर देते हो। ऐसे ही बिजनेस के अंदर कई बार सेल परचेज रिटर्न हो जाती है। तो जब भी आपने कोई चीज़ परचेज की है और परचेज आपने रिटर्न कर दी, किसी को वापस कर दी, तो उस टाइम पे आपको एक नोट लिखना पड़ता है, डेबिट नोट। यानी कि जब भी आप परचेज रिटर्न करोगे तो परचेज रिटर्न के टाइम पे एक डेबिट नोट लिखा जाएगा। ये डेबिट नोट किसको लिखा जाएगा? जिसको आप चीजें वापस भेज रहे हो। नेक्स्ट आता है क्रेडिट नोट। सो क्रेडिट नोट क्या होता है? ये डेबिट नोट के बिल्कुल उल्टा होता है। यानी ये कि जब आपने परचेज रिटर्न की और परचेज रिटर्न करके आपने डेबिट नोट लिख दिया, तो वो डेबिट नोट किसके पास पहुंच जाएगा? जिसने आपको गुड्स बेची थी, यानी कि सेलर के पास। अब सेलर जब उन गुड्स को रिसीव करेगा तो वो आपको एक क्रेडिट नोट लिख देगा। तो वो क्रेडिट नोट जो आपको बताएगा कि ठीक है, उसको गुड्स वापस मिल गई और उसने आपका अकाउंट क्रेडिट कर दिया। अकाउंट क्रेडिट करना या डेबिट करना, ये शायद हो सकता है आपको अभी समझ में ना आए, नेक्स्ट चल के इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन ये जो डेबिट नोट या क्रेडिट नोट हैं, क्रेडिट नोट सेल्स रिटर्न के टाइम पे लिखा जाता है, यानी कि जो सेलर है वो लिखता है, और डेबिट नोट जो परचेज रिटर्न हो रही हैं, यानी कि जो बायर है, परचेजर है, उसने डेबिट नोट लिखना होता है। नेक्स्ट आता है पे इन स्लिप। पे इन स्लिप बहुत ही इजी डॉक्यूमेंट, इजी समझना है इसको, डॉक्यूमेंट को। जैसे जब भी कभी आप बैंक में गए हों या आपके जो फादर हैं कभी बैंक में गए हों, तो ये नीचे एक फॉर्मेट दे रखा है। ऐसा फॉर्मेट आपने देखा होगा, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है। इसमें जब भी आप बैंक में जाते हो तो डिपॉजिट करवाने में जो स्लिप काम में आती है, पैसा डिपॉजिट करवाने में, तो उसको हम बोलते हैं पे इन स्लिप। इसका जो राइट साइड वाला हिस्सा है, आपको पता है ये बैंक स्टैंप लगा के अपने पास रख लेता है, और जो इसका लेफ्ट साइड वाला हिस्सा है, इसके ऊपर भी स्टैंप लग जाती है और बैंक आपको ये दे देता है। ये एक सबूत होता है कि आपने बैंक में कुछ पैसा जमा डिपॉजिट करवाया है। सो जब भी पैसा डिपॉजिट करवाना हो बैंक में तो ये पे इन स्लिप काम में आती है। नेक्स्ट आता है चेक। सो चेक जो है is a document which order a bank to pay particular amount of money from a person account to another person whose name the check has been issued। तो चेक एक तरीके का ऐसा डॉक्यूमेंट है जो बैंक को ऑर्डर देता है कि भाई एक पर्टिकुलर इंसान के खाते से पैसे निकाल के किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिए जाएं। अब दूसरे किस व्यक्ति को दिए जाएंगे? जिस व्यक्ति का नाम उस चेक के ऊपर लिखा हुआ है। सो चेक यूजुअली बैंक से पैसा विड्रॉ करने के लिए यूज़ में आता है, और कभी कभी ये पेमेंट्स करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी दुकान से कुछ चीज़ें खरीदी हैं तो आप चेक के द्वारा पेमेंट कर सकते हो। लेकिन
बहुत सारे लोग चेक को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि इसके अंदर रियलाइबिलिटी की ज़रूरत होती है, दूसरों के ऊपर भरोसे की ज़रूरत होती है। जो आपकी जान पहचान वाले हैं वही चेक को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि अगर बैंक में पैसे ना हों और ये चेक कैंसिल हो जाता है, जिसके कारण ज़्यादातर लोग चेक को एक्सेप्ट नहीं करते अगर दोनों पार्टीज़ के बीच में जान पहचान अच्छी ना हो तो ये सारे के सारे थे सोर्स डॉक्यूमेंट्स की एग्जांपल्स जो मैंने आपको बताया। अगर किसी भी सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको समझ में नहीं आया कि वो क्या है, तो उसके बारे में आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हो कि वो चीज़ क्या है। वो हम आपको कॉल के ऊपर भी बता सकते हैं या आपको अनदर वीडियो के ज़रिए समझा सकते हैं। हाँ जी, ये तो था सारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट बात कर लेते हैं वाउचर्स की। सोर्स डॉक्यूमेंट्स और वाउचर्स उसके बाद आ जाता है। सो अ वाउचर इज एन अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट representing an internal intent to make a payment to an external entity such as a vendor or service provider। तो ये इसका मीनिंग मैं थोड़ा आपको इजी वे से बता देता हूँ वाउचर होता क्या है। देखिए, जब आपने कोई भी लेन देन कर लिया, कोई भी ट्रांजैक्शन कर ली, ट्रांजैक्शन करने के बाद आपने बिल रिसीव किया या फिर कैश मेमो रिसीव किया या कोई भी सोर्स डॉक्यूमेंट रिसीव कर लिया, अब उस सोर्स डॉक्यूमेंट की हेल्प से जो आपका पहला अकाउंटिंग का स्टार्टिंग स्टेप है वो होता है वाउचर्स को प्रिपेयर करना। जो सोर्स डॉक्यूमेंट आपके पास पड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल आपने कैश में सेल की और आपको कैश मेमो मिल गया, जो कैश मेमो बता रहा है कि आपने इस पर्टिकुलर डेट को इतनी गुड्स की सेल की थी, वो कैश मेमो है आपके पास। उस कैश मेमो के बिहाफ पे आप एक वाउचर तैयार करोगे, जो वाउचर में आप लिखोगे कि कोई चीज़ डेबिट की जा रही है या क्रेडिट की जा रही है। तो वहाँ पे कैश वाउचर एक तैयार करोगे, डेबिट वाउचर क्रेडिट वाउचर जिसको हम बोलते हैं। क्रेडिट वाउचर में आप बताओगे कि किस चीज़ के बदले में आपको कोई चीज़ मिल रही है, किस चीज़ के बदले में आपको कोई कैश मिल रही है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि आपने गुड्स बेची कैश में और आपके पास कैश मेमो है और उस कैश मेमो पे लिखा हुआ है कि आपने गुड्स सेल की हैं कैश में। तो आप क्रेडिट वाउचर बनाओगे एक, जिसमें क्रेडिट अकाउंट किसको करोगे, जिसके बदले में आपको वो कैश मिल रही है, यानी कि आप सेल्स को क्रेडिट कर दोगे। तो यानी कि ये स्टार्टिंग स्टेप्स होते हैं वाउचर्स अकाउंटिंग के, ये स्टार्टिंग स्टेप्स होते हैं जिसमें आप किसी भी अकाउंट को क्रेडिट या डेबिट करके बताते हो। इसके टाइप्स के बारे में अभी हम आगे जानेंगे और उन टाइप्स के क्या क्या काम है वो आगे हम जान लेते हैं। टाइप्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। नंबर 1 पे इसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, कैश वाउचर्स एंड नॉन कैश वाउचर्स। यहाँ पे कैश वाउचर्स है, नॉन कैश वाउचर्स है और आगे कैश वाउचर्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, डेबिट वाउचर एंड क्रेडिट वाउचर। और नॉन कैश वाउचर्स को आगे एक पार्ट में डिवाइड करते हैं आगे हम ट्रांसफ़र वाउचर्स। ये सारे के सारे टाइप्स हैं, इनको 1 बाय 1 जानते हैं, इनका मीनिंग क्या है और किस तरीके से ये काम में आते हैं। नंबर 1 पे बात करते हैं कैश वाउचर्स की। कैश वाउचर्स 2 टाइप्स में डिवाइडेड हैं, डेबिट वाउचर्स एंड क्रेडिट वाउचर्स। डेबिट वाउचर्स आर द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ कैश पेमेंट्स। तो जब भी आप कोई कैश की पेमेंट करोगे, यानी कि जब भी आपके पास कैश मेमो होगा और वो कैश मेमो पेमेंट्स के लिए है, आपने परचेज किया किसी से, आपने रेंट पे किया किसी को, आपने किसी को सैलरी पे की, तो उसके बिहाफ पे जब आप एक वाउचर बनाओगे, यानी जब भी आप पेमेंट्स करोगे कैश की, तो उस केस में आपका बनेगा डेबिट वाउचर। तो डेबिट वाउचर तब प्रिपेयर करोगे जब भी आप किसी भी चीज़ की पेमेंट कैश में करोगे। नंबर 2 पे एक बात कर लेते हैं क्रेडिट वाउचर की। क्रेडिट वाउचर आर द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ कैश रिसीप्ट्स। अब ऊपर वाले में आपने पेमेंट्स की थी, नीचे वाले में जब भी आप रिसीप्ट यानी कि पैसा हासिल करोगे, तो जब भी आप
कैश में किसी गुड्स को सेल कर रहे हो, कमीशन ले रहे हो किसी से, या रेंट किसी से ले रहे हो, तो जब भी कैश लोगे उस टाइम पे आप प्रिपेयर करोगे क्रेडिट वाउचर्स। तो क्रेडिट वाउचर तब प्रिपेयर करोगे जब कैश रिसीट हो रहा होगा, पैसे रिसीट हो रहे होंगे, और डेबिट वाउचर तब प्रिपेयर करोगे जब भी आपको कैश की पेमेंट कर रहे होगे। नेक्स्ट आ जाते हैं नॉन कैश वाउचर्स। अब कैश वाउचर्स क्या थे, जिसमें कैश इन्वॉल्व थी, कभी कैश जा रही थी तो डेबिट वाउचर, कभी कैश आ रही थी तो क्रेडिट वाउचर। अब आते हैं नॉन कैश वाउचर, जब कैश आए ना जाए। अब ऐसे कौन सी एग्जांपल्स हो सकती हैं जिसमें कैश आ नहीं रहा, जा नहीं रहा, जैसे कि आपने सेल किया गुड्स को उधार में। अगर आप गुड्स को उधार में बेच रहे हो, चीज़ों को उधार में बेच रहे हो, तो क्या आपको कुछ कैश में रिसीव होगा? नहीं होगा। आप परचेज कर रहे हो उधार में, अगर आप खरीदारी कर रहे हो उधार में, आप पैसे नहीं दे रहे, तो क्या वहाँ पे कैश इन्वॉल्व है? नहीं है। तो नॉन कैश वाउचर्स वो होते हैं जिसमें कैश इन्वॉल्व ना हो, जिस लेन देन में कैश इन्वॉल्व ना हो, उस टाइम पे आपको प्रिपेयर करना है नॉन कैश वाउचर। सो नॉन कैश वाउचर कब प्रिपेयर किया जाएगा? सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, जब क्रेडिट का मतलब होता है उधार में खरीदना। सो इस तरीके का ट्रांसफर वाउचर आप देख रहे हो, कंपनी का नाम दे रखा है, वाउचर का नंबर दे रखा है, इसमें दोनों चीज़ें बताई जाएंगी कि आप डेबिट किसको कर रहे हो, क्रेडिट किसको कर रही हो। जो चीज़ आपके पास आ रही है उसको डेबिट कर देते हैं, जो बंदा कोई चीज़ दे रहा है उसको क्रेडिट कर देते हैं। सो यहाँ पे आपके पास अगर फर्नीचर मान लो आ रहा है, आपने उसको पैसे नहीं दिए फर्नीचर के, तो राम को आपने फ्यूचर में पैसे देने हैं, इसीलिए राम ने आपको यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। तो कितने रुपए हैं वो आपकी अमाउंट आ जाती है यहाँ पे। सो इस तरीके से जो ट्रांसफ़र वाउचर है या नॉन कैश वाउचर है वो यहाँ पे प्रिपेयर किया जाता है। सो आज की इस वीडियो के अंदर हमने आपको बताया सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। कोई भी बिल, जब भी आप किसी ट्रांजैक्शन को, लेन देन को करते हो, तो जो आपको बिल मिलता है या कैश में मिलता है या इनवॉइस मिलता है, या जब भी आप पैसा बैंक में जमा करवाते हो तो पे इन स्लिप, जब भी आप निकलवाते हो तो चेक। सो ये सारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिस्कस किया, और वाउचर्स के बारे में डिस्कस किया कि वाउचर्स क्या होते हैं, क्या काम है इनका, और कौन कौन से टाइप्स के वाउचर्स होते हैं, वो हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। तो अगली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जो फर्स्ट रिकॉर्डिंग स्टेप्स हैं ट्रांजैक्शंस के, या बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन को किस तरीके से रिकॉर्ड किया जा सकता है, या जो एसेट्स या लायबिलिटीज़ का क्या इक्वेशंस होता है, उस चीज़ के बारे में नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।